जब मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करने के बावजूद भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है। ये बार बार सभी यूट्यूब लाइव स्ट्रीमर्स आखिर आपको क्यों इन द मनी ऑप्शन की ही सलाह देते हैं? आखिर क्या है ये इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस? सही स्ट्राइक प्राइस का चुनाव कैसे करें और क्या सच में एक राइट स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना इंपॉर्टेंस रखता है? कौन सा ऑप्शन सस्ता है और कौन सा ऑप्शन महंगा है? कैसे हम अपने ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और लॉसेस को कम कर सकते हैं? और क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग का सही तरीका? इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट और जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी अभी 22,425 के आसपास ट्रेड कर रही है। ओटीएम, आईटीएम, एटीएम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ देर के लिए राउंड फिगर में इसे 22,400 मान के चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो माना कि निफ्टी अभी 22,400 चल रही है, तो 22,400 के नीचे का हर स्ट्राइक प्राइस एक कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी कॉल ऑप्शन यानी आईटीएम कॉल ऑप्शन कहलाएगा और 22,400 के ऊपर का हर स्ट्राइक प्राइस एक कॉल ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन यानी ओटीएम कॉल ऑप्शन कहलाएगा। एक ओटीएम ऑप्शन आईटीएम ऑप्शन के ठीक अपोजिट होता है, यानी जहां 22,400 के नीचे का हर स्ट्राइक प्राइस एक कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी होगा, वहीं 22,400 के ऊपर का हर स्ट्राइक प्राइस एक कॉल ऑप्शन के लिए ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। ठीक इसी तरह एक पुट ऑप्शन के लिए 22,400 के ऊपर का हर स्ट्राइक प्राइस इन द मनी पुट ऑप्शन यानी आईटीएम कहलाएगा, वहीं 22,400 के नीचे का हर स्ट्राइक प्राइस एक पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम पुट ऑप्शन कहलाएगा। और अब आप चाहें 22,400 की स्ट्राइक प्राइस के पुट में ट्रेड करें या फिर कॉल में ट्रेड करें, वो कहलाएगा एट द मनी कॉल ऑप्शन एंड एट द मनी पुट ऑप्शन। मतलब आपके इंडेक्स या स्टॉक का प्राइस एग्जैक्ट जिस भी स्ट्राइक प्राइस के भाव पर ट्रेड कर रहा हो और आप भी एग्जैक्ट सेम टाइम पर उसी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड ले रहे हो, तो आपने एटीएम स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड लिया, ऐसा कहा जाएगा। पर यह जरूरी नहीं है कि जब आप ट्रेड लेना चाहें तब आपके इंडेक्स या स्टॉक का प्राइस ठीक उसी स्ट्राइक प्राइस पर चल रहा हो जिस पर आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि लाइव मार्केट में ट्रेड लेते समय किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस कभी भी आपको स्टेबल नहीं मिलता। तो लाइव मार्केट में ट्रेड लेते समय आपको एग्जैक्ट एटीएम मिलना भी मुश्किल होता है। जैसा कि आपने अभी इस वीडियो के शुरुआत में देखा था कि निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 22,425 के आसपास चल रहा था। तो अब सवाल यह है कि ऐसे समय पर आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस किसे कहेंगे, जिसका जवाब है कि जिस भाव पर आपका स्टॉक या इंडेक्स चल रहा हो उसके सबसे नियरेस्ट इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को भी आप एट द मनी कंसीडर करेंगे। तो निफ्टी के 22,425 पर होने के केस में 22,400 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन के लिए एट द मनी कहलाएगा, क्योंकि यही स्ट्राइक प्राइस फिलहाल निफ्टी का सबसे करीबी इन द मनी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है। ठीक इसी तरह 22,450 का स्ट्राइक प्राइस एक पुट ऑप्शन के लिए एट द मनी कहलाएगा, क्योंकि जब निफ्टी 22,425 चल रही थी तो 22,450 ही निफ्टी का सबसे करीबी इन द मनी पुट ऑप्शन था। निफ्टी के केस में सभी स्ट्राइक प्राइस 50 रुपीज़ के मल्टीपल पर होते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ 22,400 के बाद 22,450 और 22,500, उसके बाद 22,550, कुछ इस तरह। इसी तरह नीचे की तरफ 22,400 के बाद 22,350, 22,300 और 22,250, कुछ इस तरह से स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। बैंक निफ्टी के केस में यही स्ट्राइक प्राइसेस 100 के मल्टीपल्स में होते हैं। आई एम श्योर अब आपका ओटीएम, एटीएम और आईटीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अब जानते हैं कि इनका कब, कहां, कैसे यूज किया जाता है। ओटीएम, एटीएम, आईटीएम में से किसी भी ऑप्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले मार्केट पर आपका एक व्यू होना चाहिए। यह व्यू डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल हो सकता है, यानी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। इन तीनों में से आपका कोई भी व्यू हो सकता है, और आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि आपका यह व्यू लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है या फिर वेरी शॉर्ट टर्म का है। इसके अलावा यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप एक ऑप्शन बायर हैं या फिर एक ऑप्शन सेलर हैं। साथ ही साथ यह आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर भी निर्भर करता है। अब मान लीजिए आप एक ऑप्शन बायर हैं और आपका व्यू बुलिश है और आपका यह व्यू वेरी शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का है, यानी कि आप एक स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेड्स या फिर अपने ट्रेड्स को ओवरनाइट होल्ड करने या 2-3 डेज से लेकर हफ्ते भर के लिए होल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे में आपको केवल आईटीएम यानी इन द मनी कॉल ऑप्शन का यूज करना चाहिए। आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि आईटीएम ऑप्शन में ही डेल्टा सबसे ज्यादा होता है
जो कि एटीएम में कम और ओटीएम में सबसे कम होता है। और इसमें थीटा डीके भी एटीएम और ओटीएम के मुकाबले कम होता है। यानी आपका स्टॉक या इंडेक्स का ऑप्शन आपके लेते ही अगर साइडवेज हो जाए तो एटीएम और ओटीएम के मुकाबले आपको आईटीएम में कम से कम लॉसेस होंगे ड्यू टू लो थीटा डीके। और डेल्टा ही वो फैक्टर है जो आपके स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस बढ़ने पर आपके ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा यह तय करता है। तो मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस का जितना ज़्यादा डेल्टा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट। मतलब अगर आपका व्यू सही हो और मार्केट आपके डायरेक्शन में ही मूव कर जाए तो आईटीएम ऑप्शन के प्रीमियम बड़ी ही तेजी से शूट अप कर जाते हैं। और यही एक ऑप्शन बायर को चाहिए होता है, जो कि एटीएम या ओटीएम ऑप्शन में केवल तभी होता है जब मार्केट में इंट्राडे में ही कोई बड़ा मूव आ जाए या फिर कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाए। अगर आपका व्यू मार्केट में शॉर्ट टर्म में किसी बड़े मूव का है तो आप एटीएम यानी एट द मनी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये आपके इन द मनी से सस्ता मिल जाएगा और दूसरा सबसे ज़्यादा गामा भी इसी में होता है, जिसकी वजह से अचानक कोई बड़ा मूव आने पर सबसे ज़्यादा यही स्ट्राइक प्राइस शूट अप होगा। और यहाँ आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो मूव नहीं आया जिसकी उम्मीद में आपने ये पोजीशन बनाई है, या फिर आया भी तो बहुत समय बाद आया, तो आपको या तो ना के बराबर प्रॉफिट होगा या फिर प्रॉफिट ना होके उल्टे लॉस होगा। क्योंकि जिस तरह एटीएम स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा गामा होता है, ठीक उसी तरह सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थीटा भी इसी स्ट्राइक प्राइस में होता है, जिसकी वजह से कोई मूव ना आने या साइडवेज हो जाने या मूव लेट से आने की कंडीशन में सबसे ज़्यादा थीटा डीके भी इसी में होगा। और यही अक्सर आपके साथ होता आया है। जब आप देखते हैं कि मार्केट ने आपके डायरेक्शन में मूव किया बट आपके ऑप्शन के प्रीमियम्स ही नहीं बढ़े, तो उसका असली रीज़न ऑप्शन में ट्रेड लेते समय आपका इन द मनी ऑप्शन में ना होकर एटीएम या ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में होना है। इसलिए मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि जब बड़े मूव के लिए आपका व्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तभी आप एटीएम का चयन करें, वरना शॉर्ट टर्म में बिग मूव्स के आपके व्यू के लिए भी आपको इन द मनी के साथ ही जाना चाहिए। और अगर आपका व्यू मार्केट में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में किसी सरप्राइजिंग बड़े मूव का है, यानी 1-2 डेज से लेकर 1-2 वीक्स या फिर विद इन अ मंथ, और अपने इस व्यू पर आप ज़्यादा कैपिटल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, साथ ही साथ आपका व्यू रॉन्ग होने पर आप अपने इस व्यू पर अपना डिप्लॉयड कैपिटल का 100% लॉस लेने का रिस्क भी उठा सकते हैं। क्योंकि मेरी नज़र में ऑप्शन बाइंग में ओटीएम का यूज़ करना एक स्पेक्युलेटिव डिसीजन यानी सट्टा लगाने से कम नहीं है। तो आप ओटीएम के साथ जा सकते हैं विद अ लॉन्गर एक्सपायरी। मतलब ऐसा व्यू होने पर आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी के ओटीएम स्ट्राइक प्राइस के साथ अपना ट्रेड कर सकते हैं। पर मान लेते हैं आप एक ऑप्शन सेलर हैं, और एक ऑप्शन सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होता है जब मार्केट साइडवेज में रहता है। और जब मार्केट साइडवेज में होता है तो वह किसी एक जोन में या किसी प्राइस बैंड में लंबा समय बिताता है। और यही एक ऑप्शन सेलर को चाहिए होता है कि बाजार किसी भी एक जोन में फंसकर अपना लंबा समय गुजार दे और ऑप्शन सेलर द्वारा शॉर्ट किए गए ऑप्शंस प्रीमियम में डिके होता रहे और उनका प्रॉफिट बनता रहे। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग की जानकारी नहीं है तो आप हमारी ऑप्शन सेलिंग की डिटेल वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके बाद आपको ऑप्शन सेलिंग की जानकारी के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप इंट्राडे के लिए ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, पर स्कैल्पिंग या 5 to 10 मिनट्स के किसी ट्रेड के लिए ऑप्शन सेलिंग एडवाइजेबल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन सेलिंग के केस में आपका व्यू वेरी शॉर्ट टर्म ना होकर केवल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म ही हो सकता है, जहां आप एटीएम या फिर ओटीएम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी ऑप्शन सेलिंग की किसी स्ट्रैटेजी में आईटीएम भी इन्वॉल्व हो तभी आप ऑप्शन सेलिंग में आईटीएम का यूज़ भी कर सकते हैं, वरना आईटीएम में ऑप्शन सेलिंग एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ ऑप्शन में वेरी शॉर्ट टर्म से हमारा मतलब स्कैल्पिंग या फिर छोटे छोटे इंटरडे ट्रेड से है। शॉर्ट टर्म से हमारा मतलब बीटीएसटी या 1-2 दिन के ट्रेड से है। वहीं लॉन्ग टर्म से हमारा मतलब पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग से है, जहां आप अपनी पोजीशंस को कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या फिर पूरे महीने के लिए होल्ड करते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर कि आखिर आपको किस तरह का ऑप्शन स्ट्राइक चूज करना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, और यह निर्भर करता है आपकी सही स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन पर। अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी मार्केट आपके डायरेक्शन में ही मूव करता है, पर फिर भी आपके ऑप्शन का प्रीमियम उस रफ्तार से नहीं बढ़ता जिस रफ्तार से आपका स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस बढ़ता रहता है। ऐसे में आप खुद को मार्केट के द्वारा ठगा हुआ सा महसूस करते हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, जो कि स्वाभाविक है। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है आपकी गलत स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन की वजह से। और सही स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन के लिए आपको ऑप्शन ग्रीक्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन के प्राइस के बढ़ने और घटने के लिए ऑप्शन ग्रीक्स ही जिम्मेदार होता है।
वैसे तो ऑप्शन ग्रीक्स अपने आप में एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, जिसे अगर कोई डिटेल में समझना चाहता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है, तो हम उसके लिए एक अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे। पर इस वीडियो में हम उसे उतना ही समझेंगे जितना आपको समझने की जरूरत है। जैसा कि ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू ही इसके मेन एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें इस वीडियो में हम बड़ी ही आसान शब्दों में समझेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना ही जानना काफी होगा, वरना आप कंफ्यूज होने लगेंगे। और इस चैनल का मेन मकसद ही आपको स्टॉक मार्केट की हर कंफ्यूजन से दूर रखना है और कम से कम आसान शब्दों में आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा से ज्यादा समझ और जानकारी प्रदान करनी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ऑप्शन ग्रीक्स की जानकारी न होने की वजह से आप हमेशा गलत स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर लेते हैं, और क्या होता है जब आप सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा की। एक स्टॉक्स या इंडेक्स का प्राइस जितना बढ़ता या घटता है, उसके मुकाबले उसके ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा या घटेगा, यह हमें डेल्टा की वैल्यू से पता चलता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि एक कॉल का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है, वहीं एक पुट का डेल्टा हमेशा निगेटिव होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सेलेक्ट किए हुए किसी कॉल के स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.5 है, तो आपके स्टॉक या इंडेक्स के ₹1 बढ़ने पर आपके ऑप्शन का प्रीमियम केवल 50 पैसे बढ़ेगा। और अगर आपके चुने हुए स्ट्राइक प्राइस की डेल्टा वैल्यू 1 है, तो जितने रुपए आपका स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस बढ़ेगा, उतना ही आपके ऑप्शन के प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक इसी तरह अगर आपके सेलेक्ट किए हुए किसी पुट के स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा -1 है, तो आपके स्टॉक या इंडेक्स की कीमत में ₹1 की गिरावट पर आपके पुट की कीमत में भी ₹1 की गिरावट आएगी। इसलिए ऑप्शन बाइंग करते समय एक ऑप्शन बायर को उसके सिलेक्ट किए गए स्ट्राइक प्राइस के डेल्टा का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर उसे कॉल बाई करना है तो उसे हायर पॉजिटिव डेल्टा वाला स्ट्राइक प्राइस चुनना चाहिए, वहीं अगर उसे पुट बाय करना है तो उसे लोअर निगेटिव डेल्टा वाला पुट स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, जिससे उसके स्टॉक या इंडेक्स के उसके डायरेक्शन में मूव करने पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक एटीएम कॉल स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा यूजुअली 0.5 होता है, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा यूजुअली 0.5 से ऊपर होता है, वहीं ओटीएम स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा यूजुअली 0.5 से नीचे होता है। ठीक इसी तरह एक पुट एटीएम स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा यूजुअली 0.5 होता है, पुट ओटीएम का इससे ऊपर और पुट आईटीएम का इससे नीचे होता है, क्योंकि इन द मनी कॉल ऑप्शन का डेल्टा हमेशा एटीएम और ओटीएम की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, वहीं इन द मनी पुट ऑप्शन का डेल्टा हमेशा एटीएम और ओटीएम पुट की अपेक्षा बहुत कम होता है। चलिए अब गामा को समझते हैं। जिस तरह डेल्टा यह तय करता है कि एक स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस बढ़ने पर ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा, इसी तरह गामा यह तय करता है कि किसी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना बढ़ेगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गामा का रिलेशन प्रीमियम के प्राइस से है। जितना ज़्यादा हाई गामा, उतना ज़्यादा डेल्टा के तेजी से बढ़ने के चांस, और जितना ज़्यादा डेल्टा, उतना ही ज़्यादा ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस के बढ़ने के चांस। इसके ठीक उल्टा, जितना गामा वैल्यू कम, उतना ही लो डेल्टा, यानी लो गामा की वजह से लो डेल्टा, और लो डेल्टा की वजह से आपके ऑप्शन का प्रीमियम भी कम बढ़ेगा, फिर भले ही आपके स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस कितना भी ज़्यादा बढ़ जाए। डेल्टा तब बढ़ता है या घटता है जब स्टॉक का प्राइस मूव करता है, और गामा को बढ़ने या घटने के लिए स्टॉक के मूवमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गामा एक स्टॉक प्राइस के बढ़ने या घटने के केवल रिस्क को मेजर करके ही बढ़ता या घटता है। आसान शब्दों में कहें तो डेल्टा आपके कार की स्पीड है और गामा एक्सेलरेशन। गामा सबसे ज़्यादा एक एटीएम स्ट्राइक प्राइस में होता है, क्योंकि यही स्ट्राइक प्राइस आपके स्टॉक या इंडेक्स की सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस के सबसे निकट होता है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव भी होता है। एक्सपायरी जितनी दूर होती है, गामा उतना ही कम होता है, और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाती है, गामा भी बढ़ता जाता है, और एक्सपायरी वाले दिन गामा सबसे ज़्यादा होता है। आसान शब्दों में आप गामा को एक स्प्रिंग की तरह समझ सकते हैं, जिस पर न्यू एक्सपायरी वाले दिन से प्रेशर पड़ना स्टार्ट होता है, और एक्सपायरी वाले दिन यह प्रेशर अपने एक्सट्रीम पे होता है, और जैसे ही यह स्प्रिंग अपना प्रेशर रिलीज करता है, ऑप्शन के प्रीमियम शूट अप हो जाते हैं, जिसे आप गामा ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, और इसी के आधार पर अपने जीरो हीरो ट्रेड प्लान करते हैं। आइए बात करते हैं थीटा की। जिस तरह एक हाई डेल्टा वाला ऑप्शन स्ट्राइक ऑप्शन बायर का फ्रेंड होता है, ठीक उसी तरह एक हाई पॉजिटिव थीटा वाला स्ट्राइक प्राइस एक ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट तभी होता है जब ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस घटते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि ऑप्शन की एक्सपायरी वीकली और मंथली है। थीटा से आपको यह पता चलता है कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने वाले डे से लेकर एक्सपायरी डे तक पर डे कितना घटेगा। जितनी ज़्यादा थीटा वैल्यू एक ऑप्शन स्ट्राइक में होगी साइडवेज मार्केट में, उतना ही ज़्यादा थीटा डीके पर डे उस ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस में होगा। इसीलिए एक ऑप्शन स्ट्राइक का सिलेक्शन करते समय एक ऑप्शन बायर को लो थीटा वैल्यू वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए, वहीं एक ऑप्शन सेलर को हाई थीटा वैल्यू वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट पर।
जो कि है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको जानना क्यों जरूरी था। अगर आपके खरीदे हुए कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस से आपके स्टॉक का प्राइस ऊपर चल रहा हो तो जितना रुपए वो ऊपर चल रहा है वही कीमत यानी स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच का डिफरेंस अमाउंट आपके ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास निफ्टी का 22,400 का कॉल ऑप्शन है और निफ्टी स्पॉट का प्राइस 22,455 चल रहा है तो 55 आपके स्ट्राइक प्राइस का इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगा। आसान शब्दों में एक इन द मनी स्ट्राइक प्राइस जितने रुपए से इन द मनी होगी इतने रुपए ही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगी। कॉल के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक इसी तरह पुट के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू केवल इन द मनी स्ट्राइक प्राइस में ही होती है, इसलिए ओटीएम और एटीएम स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जीरो होगी। आइए अब समझते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू को। इंट्रिंसिक वैल्यू के फॉर्मूले को लगाकर निकाले गए इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर आप अपने ऑप्शन के प्राइस में से घटा दें तो आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकल जाती है, जिसका फॉर्मूला है एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू ऑप्शन प्राइस माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। उदाहरण के लिए निफ्टी वाले उदाहरण में हमने 55 रुपीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला था और मान लेते हैं जब यह वैल्यू निकाली गई थी उस समय आपके कॉल ऑप्शन का प्राइस 61 रुपीज़ चल रहा था। तो 61 रुपीज़ माइनस 55 रुपीज़ इज इक्वल टू 6 रुपीज़ आपके ऑप्शन की एक्सट्रिंसिक वैल्यू थी, जिसे हम टाइम वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और ऑप्शन के प्राइस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन प्राइस वही होता है जिसे देखकर आज तक आप ट्रेड्स लेते आए हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू वो है जो आपने अभी इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके निकाला है, और दोनों ही अलग अलग वैल्यूज होती हैं। एक ओटीएम ऑप्शन की पूरी वैल्यू या प्रीमियम एक्सट्रिंसिक वैल्यू का एक उदाहरण है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। तो अब आपने इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है ये अच्छे से समझ लिया है। आइए अब समझते हैं कि आपकी डेली ट्रेडिंग में आपको इन वैल्यूज की क्या जरूरत है या किस तरह ये आपको लगातार लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स बनाने में अहम रोल निभा सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने खून पसीने की कमाई से एक प्लॉट लिया और उस प्लॉट पर आपने काफी पैसा लगाकर अपना एक 3 BHK घर बनाया। वहीं आपके दोस्त ने भी अपने खून पसीने की कमाई से एक 16 मंजिला इमारत पर आपके द्वारा लगा गई रकम से कम कीमत पर एक 3 BHK फ्लैट खरीदा और आपसे आकर कहा कि देखो भाई तुमने महंगे में घर बनवा लिया, मैंने वही घर सस्ते में खरीद लिया, पर दोनों ने उसका इंश्योरेंस नहीं कराया। एक दिन अचानक एक जोरदार का भूकंप का झटका लगता है और आप दोनों के सपनों का महल टूट जाता है। आपको केवल आपके स्ट्रक्चर का नुकसान होता है क्योंकि आपके पास आपका बेस अभी भी बचा हुआ है, यानी आपका प्लॉट जिसे आप लोगों को दिखा सकते हैं कि मेरा घर यहाँ पर था और जिस पर आप दोबारा घर भी बना सकते हैं। और आपका वह दोस्त आसमान की तरफ हवा में उंगली उठाकर क्या बता पाएगा कि उसका फ्लैट कहाँ पर था? क्या अब वो दोबारा अपनी उसी 16वीं मंजिल पर उस जगह हवा में अपना घर बना सकता है? कहने का अर्थ ये है कि आपको पार्शियली लॉस हुआ है जिससे आप फिर भी रिकवर कर सकते हैं, पर आपके फ्रेंड को 100% लॉस हो चुका है जिसे वो कवर नहीं कर सकता। इस उदाहरण से मेरा आपको समझाने का मतलब यही है कि अगर आप एक आईटीएम में ट्रेड करते हैं तो आपको उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू यानी प्लॉट और एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी आपका 3 BHK घर दोनों मिलता है। और अगर ओटीएम में ट्रेड करते हैं तो ये आपको हवा में बना 3 BHK घर जो भूकंप यानी ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाने पर पूरी तरह बर्बाद हो सकता है और आपको 100% शुद्ध लॉस देके जा सकता है। तो सस्ते के चक्कर में अगर आप भी आज तक ओटीएम में ट्रेड करते आए हैं जो कि असल में सस्ता नहीं आपको बहुत महंगा पड़ रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी आदत बदल लें ताकि आप एक सफल ट्रेडर बनने की ओर अपना एक और कदम बढ़ा पाएं। तो आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी की मदद से आप अपने आने वाले सभी ट्रेड्स में अब तक जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में मिस्टेक्स कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे और आप पहले से एक बेहतर ऑप्शन ट्रेडर बनकर उभरेंगे। अगर फिर भी कोई बात आपको परेशान कर रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन डाल दें और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको तुरंत ही या तो कमेंट पे रिप्लाई के द्वारा या उस पर भी ऐसी ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके उन सारे डाउट्स का अंत तुरंत कर दें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है ये किसी कंटेंट क्रिएटर को ही समझ आ सकती है, बट एज अ व्यूअर आप इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स पे अपने विचार और सुझाव लिख करके अपना आभार और प्यार बरसा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।